राजस्थान में ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो आयुर्वेद में आपके मेडिसिन में काम आते हैं? आपने प्रोफेशनल डिग्री तो ली है आयुर्वेदिक डॉक्टर की, बनना चाहते हैं आरएस, तो ये एकदम चेंज ऑफ ट्रैक कैसे? देखिए, आयुर्वेद में भी रसायन का सहयोग है। यस, सहमत है आप? मैं कम है सर। आइए डॉक्टर साहब बैठिए। थैंक यू सर। BAMS, Yes. बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, ये जोधपुर वाली जो। यस वहीं हॉस्टल में रह के किया आपने डिग्री या? सर, मेरा जो ग्रेजुएशन कॉलेज था वो सरदार शहर में श्री भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती कॉलेज था। अच्छा, एफिलिएशन इससे होगा? एफिलिएशन सर यूनिवर्सिटी। कितने साल का कोर्स होता है? सर, ये 4.5 years का तो कोर्स होता है सर। 1 साल की इंटर्नशिप। वो कहाँ किया आपने? सर, इंटर्नशिप कॉलेज से ही होती है सर। अच्छा, कितना पुराना कॉलेज है ये? सर, इसका एस्टैब्लिशमेंट सर 1956 के अराउंड हुआ। इतना पुराना? यस। डॉक्टर साहब, नाम क्या आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर परमजीत है सर। डॉक्टर परमजीत। परमजीत। आपके नाम से लग रहा है आप कहीं गंगानगर के तो नहीं? नहीं सर, मैं नेटिव रूप से पाली डिस्ट्रिक्ट जोधपुर से बिलोंग करता पाली में परमजीत नाम थोड़ा कम होता है। हूं। सर, वो किसी पापा रखा है, मम्मी ने रखा? सर वो मेरे बुआ जी थे सर, उन्होंने रखा। उन्होंने रखा। हाँ, नॉर्मली इस तरह के नाम पंजाब में इधर ज़्यादा होते हैं। यस। ठीक, तो आपने प्रोफेशनल डिग्री तो ली है आयुर्वेदिक डॉक्टर की, यस सर। बनना चाहते हैं आरएस, यस तो ये एकदम चेंज ऑफ ट्रैक कैसे? सर, चेंज ऑफ ट्रैक सर एकदम ऑन सेट सडन तो नहीं है, क्योंकि सर एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का सर एक मेरा पहले से ही एक ड्रीम था। लेकिन सर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी रही कि सर मैं इनिशियल फेज में सर तैयारी कर नहीं पाया। तो सर्विस में आने के बाद सर मैंने इसको सर मैंने अभी पोस्टिंग कहाँ है? पोस्टिंग कहाँ अभी? सर, पोस्टिंग अभी जोधपुर में ही है सर। अच्छा, प्रॉपर जोधपुर में? यस। अच्छा, और 11 साल की आपकी सीनियरिटी हो गई है? सॉरी सर, आप 11 साल हो गए सर्विस में? सर्विस में सर 7 years हो गए। अच्छा, 2011 में कंप्लीट हुई थी? कंप्लीट हुआ था। और 7 साल की आपकी सीनियरिटी हो गई। यस। फिर भी आपने जज्बा छोड़ा नहीं? प्रैक्टिस अच्छी चल रही? प्रैक्टिस सर, जो गवर्नमेंट सेटअप में जो प्रैक्टिस हो रही है सर। अच्छा, कितना आउटडोर है? सर, अराउंड 60-70 के अराउंड। अच्छा, यस। डिस्पेंसरी में है आप? सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहाँ पे है ये? सर, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मसूरिया जोधपुर में है सर। मसूरिया में है, 60 का आउटडोर है। यस। अच्छा अच्छा, फिर भी यार डॉक्टर बनने के 7 साल बाद ही आपने क्वालिफाई कर लिया, बहुत बड़ी बात है भाई। थैंक यू। सही। सिंह साहब, आप आयुर्वेदिक में डॉक्टर है ना? यस सर। कहते हैं कि आयुर्वेद में भी रसायन का सहयोग है। यस, सहमत है आप? डेफिनेटली सर। अगर मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमताएं कम हो जाएं तो बीमारियां होती हैं। लेकिन रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में, आपने देखा होगा, वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स है ना, होता है। यस। इसके अलावा हमारे शरीर में कौन से ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं? WBC के अलावा सर, WBC जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है। इसके अलावा सर बहुत सारे प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज हैं सर, वो हमारे बॉडी में जो है इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। आपने ब्लड का नाम लिया, ब्लड में कोई ऐसा प्रोटीन है जो रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता हो? सर, हिस्टामिन करके एक प्रोटीन होता है सर, वो जो एलर्जी के समय रिलीज होता है। इसके अलावा सर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन्स जो है बिल्कुल। यस। आज देखिएगा कि आपने लिखा है प्लेइंग क्रिकेट, है ना? तो भारतीय इतिहास के लिए, मैंने क्रिकेट इतिहास के लिए बहुत अविस्मरणीय पल है ना, कि भाई यशस्वी जायसवाल ने शतक बनाया। यशस्वी जायसवाल की तरह प्रदर्शन करने वाले और कोई क्रिकेट खिलाड़ी का नाम याद आ रहा है जिसने अपने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी मारा हो? सर, माफी चाहूंगा, एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाया। अच्छा, कोई बात नहीं। क्रिकेट में बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? सर, बैटिंग करता हूँ। बैटिंग करते हैं। यस। बल्लेबाजी करते हुए कभी ट्रीमर बॉल का सामना किया है? सॉरी सर। ट्रीमर गेंद, ट्रीमर बॉल, ट्रीमर? नहीं सर, नहीं किया सर। नहीं किया। आप बल्लेबाजी करते हैं, कोई ना कोई आइडियल होगा? सर, कौन है? सर अभी वर्तमान में श्री विराट कोहली जो है सर, वो आइडियल है। अच्छा अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनके बल्लेबाजी का?
सर बल्लेबाजी में सर उनका जो एग्रेसिव जो उनका एक नेचर ऑफ बैटिंग है, और इसके अलावा सर जो वो कवर ड्राइव खेलते हैं सर, वो बहुत अच्छा लगता है सर। क्रिकेट में एक दिवसीय क्रिकेट मैच होता है 50 ओवर्स का, 20 ओवर्स का टेस्ट मैच। यस कौन सा संस्करण आपको अच्छा लगता है? सर मुझे टेस्ट फॉर्मेट सर बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं था बहुत टाइम टेकिंग है, मैं वो भी है आज के जैसे ना, आदमी का लाइफ स्टाइल जितना तेज हो गया उसमें 5 दिवसीय क्रिकेट कहाँ तक प्रासंगिक है? सर डेफिनेटली सर जो समय की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से सर फॉर्मेट्स में तो चेंज हुए हैं, लेकिन सर अभी भी जो टेस्ट फॉर्मेट है सर वहाँ पर एक्चुअल जो बैटिंग स्किल्स और बॉलिंग स्किल्स है वहाँ पर वो जस्टिफाई किए जाते हैं। लेकिन चाइना ने भी कहा था, अभी 2 साल पहले ही घटना है कि जब चाइना को आमंत्रित किया गया, चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो कहा था कि 2020 खेल लेते हैं, सर टेस्ट मैच हम कभी नहीं खेलेंगे। सर और उसने अपने आप को क्या मैंने वैसे डिनाई कर दिया उस कंट्री ने। सर उसने कहा कि हमारे देश का इकोनॉमी जो है इससे बहुत प्रभावित होगा। सर क्या भारत जैसे देश को टेस्ट मैच खेलना चाहिए? क्योंकि सचमुच इससे इकोनॉमी प्रभावित होती है। बहुत बड़ा वर्ग, अगर 50,000 भी अगर व्यूअर्स आ रहे हैं, 50,000 व्यूअर 5 दिन मैच में अपने आप को लॉक रखते हैं। सर 50,000 आदमी का अगर 5 दिन का कितना वर्किंग आवर होगा जरा सोच लीजिए। तो क्या भारत जैसे देश में वो अभी भी रेलिवेंट है? सर टेस्ट फॉर्मेट तो मुझे लगता है सर रेलेवेंस इसकी रहेगी हमेशा, क्योंकि सर खिलाड़ियों को तराशने का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है सर टेस्ट क्रिकेट। और डोमेस्टिक लेवल पे भी सर जो दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी हो रही है वो भी सर एक प्रकार से टेस्ट का फॉर्मेट ही है। तो मुझे लगता है सर इकोनॉमिक फैक्टर्स को अगर एक्सक्लूड कर दें तो टैलेंट्स को सर नर्चर करने का एक अच्छा माध्यम है टेस्ट क्रिकेट। क्या क्रिकेट इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करता, कर सकता? सर कर सकता है सर। कैसे? सर क्योंकि भारत जो है सर एक बहुत ही बड़ा सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला देश है, और यहाँ पे सर क्रिकेट एक बहुत लोकप्रिय गेम है। तो जब बहुत सारे दर्शक जब वहाँ पे जाते हैं तो सर वहाँ के लोकल वेंडर्स को और जो लोकल जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं सर उनको रोजगार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और इसके अलावा सर भारत में जो क्रिकेट आधारित जो आजकल फैंटेसी गेम्स चल रहे हैं उनको भी सर काफ़ी बूस्ट मिल रहा है सर। कल हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वो क्या था? बहुत बड़ा डिसीजन आया जो मैं अगर नहीं ध्यान आ रहा है या हिंट दूं? सर अगर आप हिंट दें। मैं हिंट देता हूं। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटा रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया उन्होंने उस डिसीजन से। वो कल आया है, जयंत शाह जी ने अनाउंस किया। वो क्या था? हाँ सर माफ़ी चाहूँगा, एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब तो पहले आ चुके मेरे बोर्ड में। यस मैं तो आते पहचान गया, मसूरिया में अब डॉक्टर हो तो कभी दवा वाले लेने आना पड़ेगा तो पहचान लो अच्छी तरह। कहा चलिए, राजस्थान में ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो आयुर्वेद में आपके मेडिसिन में काम आते हैं? सर राजस्थान में काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, जैसे सर 4 के नाम बताओ। अश्वगंधा है, अश्वगंधा, तुलसी है, अश्वगंधा और तुलसी है सर, तुलसी, कांचनार है सर, कांचना है, इसके अलावा सर सर्पगंधा है, सर्पगंधा है, इसके अलावा सर ओपियम का भी यूज़ होता है सर, अहीफेन, गिलोय। गिलोय है सर। गिलोय तो जहाँ लगाओ लग जाती है, फैल जाती है। यस सर। इसको रामबाण कहते हो, क्यों? सर क्योंकि गिलोय सर है, इसमें काफ़ी सारे कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर मुझे में उन केमिकल्स के नाम बताओ जो गिलोय में होते हैं। सर कुछ एग्जैक्टली तो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे सर इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन का काम करते हैं सर। और नहीं, वो तो कुछ प्रोटीन केमिकल्स तो होंगे जो करते हैं, Yes. बट एज ए डॉक्टर यस वो क्या प्रोटीन्स हैं, वो क्या केमिकल्स हैं जो सिस्टम को कहाँ पर कैसे प्रभावित करते हैं, ये एक डॉक्टर को पता होना चाहिए। सर इसमें अदरवाइज अगर मैं दवा दे रहा हूँ उसका इफेक्ट ही मुझे नहीं मालूम कि इसमें जो केमिकल है वो कहाँ बॉडी को नुकसान करेगा, कहाँ फायदा करेगा, तो मैं प्रिस्क्राइब कैसे करूँगा? तो गिलोय में ऐसा क्या है, कौन सा बताओ, ध्यान में तो बताओ मुझे, कोई बात नहीं। सर इसमें कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ के रूप में काम करते हैं, और बॉडी में जाकर के हमारी जो सेल्स होती हैं वहाँ पे सर कुछ दर्द और बुखार के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं सर, उनको वो न्यूट्रल कर देते हैं। बॉडी में ऐसे कौन से सेल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं होते? सर जो बोन्स होती हैं और इसके अलावा जो न्यूरॉन्स होते हैं सर वो न्यूरॉन्स। यस। न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन सर ब्रेन प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाते हैं। ओके। आपके यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध बच्चों को स्वर्ण प्राशन बड़ा उत्सव के तरीके से अखबारों में ऐड भी आता है, ये आता है ना, Yes. और लोग दौड़ते भी हैं। उसके अंदर पुष्य नक्षत्र में, तो क्योंकि पुष्य नक्षत्र में ऐसा क्या है?
सर काश्यप संहिता में सर ऐसा उल्लेख किया गया है कि जो पुष्य नक्षत्र है सर वो अन्य 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सर। इस कारण से सर ऋषि काश्यप ने बताया था कि स्वर्ण प्राशन जो है, अगर इस दिन अगर स्वर्ण प्राशन की शुरुआत की जाए तो बच्चों में सर वो आयुष्य की वृद्धि होती है और उनकी मेधा और बुद्धि का विकास होता है सर। ये तो एक प्रकार से रूढ़िवादिता हो गई, क्योंकि जो मेडिसिन है वो तो किसी भी दिन तो असर तो हो ही करेगी। यस सर। फिर सर इसके सर दूसरे फायदे भी हैं कि इस दिन सर अगर बच्चों को बुलाया जाता है तो एक प्रकार का सोशल मैसेज जाता है, और अगर एक वेग इन्फॉर्मेशन जाती है किसी भी दिन आना तो सर इसका क्या पब्लिक में मैसेज स्ट्रांग नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन, यस सर। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन 24 आवर्स देता है, यस। हम उसके लिए दीपक क्यों जलाते हैं? ये आपके मेडिकल की साइंटिफिक रिसर्च आई है लेटेस्ट, दीपक क्यों जलाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे? सर क्योंकि इसकी जड़ों में सर ब्रह्मा जी का और तने में सर ये तो धार्मिकता है। Yes, yes. मैं एज ए डॉक्टर वैज्ञानिक रूप में पूछ रहा हूँ। माफी चाहूंगा सर एग्जैक्टली। चलिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड द सर्जरी, यस तो क्या सर्जरी का अधिकार मिल गया आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को? यस मैम। अच्छा, ये देखा जाता है आयुर्वेद की अपेक्षा एलोपैथी को ज़्यादा लोग मतलब उसकी तरफ, ऐसा क्या अंतर, क्या भेद है इसमें कि यकायक थोड़ा सा टाइम लगता है विश्वास करने में या जाने में उस तरफ, सोचा जाता है जल्दी से, तो मुझे ज़रा बताएं अंतर। मैम एलोपैथी में जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो बहुत इंस्टेंट एक्शन बॉडी में होता है उनका, और क्विक रिलीफ मिलता है। इस कारण से जो पेशेंट्स होते हैं मैम उनको ऐसा लगता है कि हमारा टाइम सेव होता है एलोपैथिक मेडिसिन लेने से और जल्दी फ़ायदा होता है। आयुर्वेद में मैम थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लगता है, और जो भी दवाएं हम असर करती है वो सेल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम उसका कंपैरेटिवली एलोपैथी की तुलना में ज़्यादा होता है। इस कारण से मैम भी एक मिसकंसेप्शन है पेशेंट्स में कि आयुर्वेद में टाइम ज़्यादा लगता है और परहेज बहुत ज़्यादा रखने पड़ते हैं। ये कोरोना काल में आयुर्वेद को बहुत मतलब प्रेफरेंस दिया गया था, और क्या भूमिका रही थी आप लोगों की उस वक्त? बिल्कुल मैम, कोविड में जो इम्यून बूस्टिंग के रूप में हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत सारे काम किए थे, और इसके अलावा मैम पब्लिक प्लेसेस पर हमने हमारे डिपार्टमेंट ने जो काढ़ा होता है, आयुर्वेद का काढ़ा होता है, उसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किया था। और इसके अलावा मैम जो दूसरे मेडिकल एंड हेल्थ के जो काम थे, स्क्रीनिंग है, इसके अलावा वैक्सीनेशन है, क्वारंटाइन सेल्स है, इसमें भी मैम हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। चलिए, ये चिकित्सा क्षेत्र में भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की कोई एक विशेष योजना का नाम बताइए और उनमें क्या अंतर है? मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है वो आयुष्मान भारत योजना है, और जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो मैम फ्लैगशिप स्कीम है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, यस मैम। एक और अंतिम क्वेश्चन करूंगी मैं। यस। ये आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि पॉपुलर बहुत किया जा रहा है और देखा जा रहा है, अपन रोज देखते भी हैं इसको, तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके लिए इक्वली मेहनत कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो केंद्र सरकार में इसके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। और इसके अलावा मैम राजस्थान सरकार ने रिसेंटली एक इस राज्य आयुष नीति 2019 लॉन्च की है। अभी रिसेंटली मैम 6 इंटीग्रेटेड आयुर्वेद एंड योगा कॉलेजेस स्टार्ट किए हैं जी। और इसके अलावा मैम आयुर्वेद ओपीडीज में भी निःशुल्क दवाई योजना को मैम लागू किया गया है। आहार विहार आचार और विचार कॉन्सेप्ट्स के अंतर बताओ। आहार विहार आचार विचार। मैम आहार तो हम जो खाते हैं मैम वो, विहार मैम जो हमारी जीवन शैली है, आचार मैम जो हम लोग काम करते हैं, और विचार मैम जो हम सोचते हैं। तो दिनचर्या किस में आता है? दिनचर्या ऋतुचर्या, दिनचर्या। यस मैम, दिनचर्या मैम जो हम एक दिन में जो भी हम लोग कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को दिनचर्या की श्रेणी में गिना जाता है। और ऋतुचर्या? ऋतुचर्या मैम जो आयुर्वेद के अनुसार जो 6 ऋतुएं हैं, हेमंत शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद, इसमें जो ऋतु के अनुसार जो काम किए जाते हैं उनको ऋतुचर्या में गिना जाता है। थैंक यू। ठीक डॉक्टर साहब, तो फर्स्ट राउंड हम अपनी ही समाप्त करते हैं। हम आपको 1 मिनट के बाद वापस बुलाएंगे और आपका आज का स्कोर बताएंगे और फीडबैक देंगे, और आपको भी एक अवसर देंगे। आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहें, हम चारों में से किसी से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो वी विल कॉल यू बैक इन 1 मिनट। थैंक यू। पाले में कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं मूल रूप से आहुआ गांव से बिलोंग। आहुआ के हो?
आउवा सर वो जो 1857 में जो हिस्टोरिक प्लेस आउवा बहुत पॉपुलर गाँव है, वो पाली जिले में है क्या? पाली में ही है सर। ये जोधपुर के पास नहीं? जोधपुर के पास नहीं। सर अच्छा आउवा, अच्छा वहाँ से बॉर्डर होगा। यस आउवा पाली जिले में है। अच्छा अच्छा, मैं जोधपुर में मानता था सर। वो ठाकुर साहब ने गर्दन काट के वो लटका दिया था, वो बॉर्डर में होगा। वो उसकी वजह से बहुत पॉपुलर गाँव है। यस अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले भी यहाँ मॉक दिया था? Yes. जोधपुर में कि यहाँ? सर मैंने यही दिया कब दिया था? सर 1 महीने पहले दिया था। अच्छा अच्छा, और क्या रहा था स्कोर? सर स्कोर 75 था सर। तो आज क्या हुआ, आज थोड़ा कम कैसे रहा? सर, मतलब उस दिन 75 था, तो आज तो 80 या 78 होना चाहिए था, आज आपका 72 ही रहा। ये 3 नंबर कम क्यों पड़ रहा है? सर एग्जैक्टली तो सर मैं इसको सोच नहीं पा रहा हूँ सर, पर आई थिंक सर मेरा पिछला जो अटेम्प्ट था उसकी तुलना में मुझे स्ट्रेस तो सर इस बार था। आज ज़्यादा था ना? हाँ स्ट्रेस कम था। कम था। Yes, sir. और उस दिन की परफॉर्मेंस को आप आज से कंपेयर करो, रिकॉल करो। सर थे? यस और कौन? अच्छा एक सर हिस्ट्री के कोई सर ऑनरेबल फैकल्टी। अच्छा, मैं नहीं थी। आप नहीं थे। अच्छा अच्छा। आप रहे होंगे, आप भी आप भी नहीं। नहीं दलजीत से होंगे। दलवीर जी होंगे, हाँ शायद। या गंगा साहेब जी क्या? आज आपका स्कोर 73 रहा है, sir. तो अभी इस 2 नंबर के कमी को आप कैसे महसूस करते हैं? व्हाट इज योर एनालिसिस एज ए डॉक्टर, उसकी पैथोलॉजी क्या होगी? सर अगर कम हुए हैं तो डेफिनेटली सर इसमें काम करूंगा और अगली बार सर मोर देन 75 के लिए स्ट्राइव करूंगा सर। हाँ हाँ और सर मैं एनालिसिस Exactly. करता हूँ सर कि कहाँ कमी रहेगी। डॉक्टर साहब डेट आ गई आपकी? सर डेट नहीं है सर। कोई बात नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आपको उस दिन भी कहा था घुटनों पे हाथ रख के नहीं बैठना, ओके सर। फिर भी आज उसी पोजीशन में बैठे हुए थे, ओके सर। तो फीडबैक का फायदा क्या होगा? सर ठीक है ना? ठीक है। तो कभी भी ऐसे, ये मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, जो बच्चे बोर्ड में इंटरव्यू दे के आ रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि वहाँ जो मेंबर बोर्ड बैठा है वो टोक रहा है कि किस कोचिंग से सिखाया आपको ऐसे बैठना। ओके सर। हम लोग जब जाते हैं तो खुद आपस में मजाक करते हैं, यार कोचिंग का बच्चा आ गया, क्योंकि उसमें आप स्ट्रेस में रहोगे हमेशा, है ना? तो जो फीडबैक है उसको फॉलो भी करो। आज अब देखिए, इतने दिन पहले याद, महीने का तो याद रहता नहीं, मैं तो आपको पहचाना कि आप डॉक्टर हैं, मसूरिया भी याद आ गया था, लेकिन आपने क्या उस दिन आपने क्या क्वेश्चन पूछे, आपने क्या जवाब दिए, ये तो याद रह नहीं सकता। पॉसिबल है नहीं है, रोज 25-30 लोग हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर आपके 2 नंबर कम हुए हैं तो निश्चित रूप से हमें सुधारना है, बट कोई एंजाइटी डेवलप करने की आवश्यकता नहीं। रीजन ये है कि ये इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, हमेशा सब्जेक्टिव होता है। अगर ये फुल प्रूफ होता तो फिर तो टेस्ट की किसी एग्जाम की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए रिसर्च ये कहती है कि जब एक ही कैंडिडेट को अलग अलग लोगों ने इंटरव्यू किया, सेम कैंडिडेट डिफरेंट टाइम में, तो उनके खुद के इवैल्यूएशन में कोरिलेशन 0.9 का आया, क्योंकि वो आएगा। उस दिन आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, मेरी क्या थी, क्लियर? तो ये 2 नंबर स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए घबराना मत, क्लियर? तो इसको ये नहीं 2 नंबर कम हो गए पहाड़ टूटा है। हाँ, अगर आज 60 हो जाते तो मैं वरीड होता, तो इसलिए 2 नंबर बढ़ते तो ज्यादा खुश नहीं होना था, 2 कम हुए तो ज्यादा परेशान नहीं होना। सचिन भी 98 पे आउट हुआ, आउट होता ही सब 98 पे गया। नेचुरल बिहेवियर है। अब आपके जो आंसर्स हैं, मैं बाकी चीजों पे नहीं, आपको उस दिन भी बताया होगा, आंसर्स को बेटा थोड़ा लॉजिकल बनाओ। अब पुष्य नक्षत्र ऋषि कश्यप ने कहा, हम क्यों देते हैं कि ये नहीं है कि उस दिन कोई अलग चीज हो जाती होगी, धार्मिक हिसाब से मैं एग्री करता हूं, लेकिन जब हम किसी भी चीज को किसी उससे जोड़ देते हैं तो भीड़ उमड़ती है। आप अजमा के देख लो, आप डेली पुष्य ये सवन प्रश्न देना शुरू कर दो, पेश आपके पास नहीं लोग बच्चों को लेके आएंगे, लेकिन पुष्य नक्षत्र आ गया, इसलिए उसका जो प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण लोग सोचते हैं बड़ा अच्छा दिन है। ये जो दुकानदार हैं, आपके सोने के व्यापारी ये जो करते हैं, ये बड़े होशियार हैं, ये लिखता है पुष्य नक्षत्र है, इसमें खरीदारी बड़ी शुभ रहेगी। अरे क्या शुभ रहेगी, मेरा तो पैसा जा रहा है। शुभ तो उनके लिए है जिसके पास पैसा आ रहा है, मेरा तो जा रहा है ना। लेकिन उसके साथ जोड़कर अपन करते नहीं है। अपन दीपावली के दिन क्यों लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पूरे साल क्यों नहीं करते? इसलिए कि दीपावली है, समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए पुष्य नक्षत्र का जवाब ये देना चाहिए कि इसका जो साइंटिफिक इंपैक्ट ये होता है कि सर पब्लिक को लगता है कि वे है तो वो उनको ज्यादा
वो लगता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर। अब मैंने आपसे पीपल वाला पूछा, आपने कहा ब्रह्मा जी। मैं ये आंसर एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट नहीं करता था। ये मेरे जैसा अनपढ़ आदमी अंगूठा छाप तो दे सकता है। हमारी महिलाएं रोज पूजा करती हैं, कितना दुर्भाग्य है, घर का सारा मंदिर का वेस्ट अपन पीपल की जड़ के फेंका जाते हैं। मूर्तियां, पुराने हार भगवान के ले पीपल के पेड़ के नीचे। रिसर्च ये बता रही है कि जब पीपल के पेड़ के नीचे जहां दीपक जलाया गया, वहां फोटोसिंथेसिस उनका ज्यादा हुआ उनकी तुलना में जहां आपने दीपक नहीं जलाया। फोटोसिंथेसिस है, सूर्य से होता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो उस ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक तो ये रीजन है, और धार्मिक रीजन है कि भगवान की पूजा। ये जवाब आना चाहिए। अब गिलोय में आप डॉक्टर हो तो आपको केमिकल पता होने चाहिए थे। आज जो 2 नंबर मेरी तरफ से मैंने कम किए होंगे, मुझे तो याद नहीं था कि आपके पहले कितने थे। आज जो मैं आपसे इंप्रेस जिस बात पे नहीं हुआ वो है कि एक डॉक्टर को ये नहीं पता कि मैं जो दवा दे रहा हूँ उसमें केमिकल क्या है, होना चाहिए ना। अब डाइजेपाम नींद लाती है। अब मलिक साहब तो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि नींद लाती है। तो कोई पेशेंट आया, मैंने कहा ऐसा करना कि 6 डाइजेपाम की गोलियां खा लेना, अच्छी नींद आएगी। वो 6 में ऊपर ही पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि 1 टैबलेट 2 टैबलेट में क्या क्या इंटेंसिटी है, तब मैं कर दूंगा ना। तो इसलिए इन चीज़ों को आप थोड़ा सा तैयार करना, है ना। ये जो भी पौधे हैं इनके केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यू आर ए डॉक्टर। क्लियर। करंट अफेयर्स सारे तैयार कर लो बेटा, जितने भी इंडिया के हैं, जितने भी बाहर के हैं, ये सारे तैयार करो। बाहर के मतलब विदेशी, जो भारत को प्रभावित करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बाहर गए, अभी 1 महीने में उनको 2 अवार्ड मिले। एक तो कल ऑनर हुआ, फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, इजिप्ट वालों ने दिया। क्लियर। जितने भी हमारी योजनाएं हैं, आपका आयुष विभाग बन गया। क्लियर। ये सारी योजनाओं को आप पढ़ लो, सेंटर की क्या इनको पढ़ लो, और अखबार डेली पढ़ो। क्लियर। और आपका डेट नहीं आया तो कभी भी जोधपुर में, मैं कल पहुंच रहा हूँ जोधपुर, कभी भी जरूरत हो तो मेरे से बात कर लेना बस, पर दवा अच्छी देना। प्रोफेसर मलिक साहब हैं, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह गाइड कर देंगे और कोई घबराने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं। ऐसे सब आपका डिपार्टमेंटल क्वेश्चन सब ठीक थे, बढ़िया, ऐसा कोई नहीं, अच्छे हो, बढ़िया हो। अभी तो बोर्ड time तो आपको है। रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखेगा, डॉक्टर हो यार, वो भी आयुर्वेद के। जैसे ही पता चलेगा कि आप आयुर्वेद के डॉक्टर हो, इनवेरिएबली आपको आयुर्वेद योगाभ्यास के बारे में पूछा जाएगा। रेयर होता है ना, आयुर्वेद के डॉक्टर कहाँ आते हैं, RS का इस इंटरव्यू नहीं आते। मैं तो पहली बार किसी आयुर्वेद डॉक्टर को यहाँ देख रहा हूँ, पहली बार। मैंने सैकड़ों हजारों इंटरव्यू लिए। हाँ, तो इसलिए मैं 2 साल चेवन RPC रहा, एक भी आयुर्वेद डॉक्टर मेरे पास नहीं आया इंटरव्यू। हाँ, आयुर्वेद ऑफिसर्स की भर्ती में तो आएंगे, वही आने थे, बट RS में नहीं आए। यू आर द फर्स्ट। बीटेक आते हैं, MBBS भी आ जाते तो हैं। यहाँ डॉक्टर साहब इतिहास पढ़ाओ, यहाँ भी इतिहास पढ़ाओ। जिले आओ, जिले आओ के लिए कहते हैं, जिले आओ के बारे में बड़ा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पिछली बार सर वो एक क्वेश्चन था तो मैंने पूछ लिया था। कौन सा? वही सर कि इसमें सर्विस में क्यों आना चाहते हो सर? हाँ, वो ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा All the भाई डॉक्टर best. साहब, ऑल द बेस्ट। ठीक। थैंक यू।